हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म शिवम स्टडी सेंटर्स पर। आज हम बात करते हैं कक्षा 12th के हिंदी की। जैसा कि आपको पता है कि डेट शीट आ चुकी है बोर्ड के एग्ज़ाम की, तो हम देखते हैं आज क्लास 12th हिंदी का सिलेबस कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाता है। मेरे भाई तैयारी है सर 22 फरवरी की, आपको 22 फरवरी को एग्ज़ाम देने जाना है। सब धुआं धुआं कर देंगे, 100% गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा 100%। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। 100 नंबर पक्का है भाई। क्या पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना है। अब जो बताएंगे वो सिर्फ वही पढ़ना और वही आएगा। तो आइए देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हिंदी का वो होता है हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो 10 नंबर पूछे जाते हैं, और ये आप ही के लिए लाए हैं भाई। जो जितने होती हैं सिर्फ आप ही के लिए लाए हैं। तो आइए देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के बहुविकल्प प्रश्न होते हैं वो गद्य पद्य से पूछे जाते हैं, और हिंदी गद्यांश गद्य पद्य से पूछे जाते हैं। दोनों 10-10 नंबर के ये होते हैं मेरे भाई। 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 गद्य के होते हैं और 5 पद्य के होते हैं। ये आपको पढ़ने हैं। आपके अभी एग्ज़ाम में टाइम है, 22 फरवरी को है, 2.5 महीना है मेरे भाई। अगर यदि आप 5 प्रश्न भी डेली याद करोगे तो भी मेरे भाई यदि आप 5 प्रश्न भी एक दिन में याद करते हैं तो आप कम से कम 200-250 क्वेश्चन याद कर लेंगे भाई तब तक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 यही होता है। तो इसके लिए आपको अपने हिंदी की बुक में नंबर 1 चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। नंबर 2 है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 3 होता है आधुनिकता, भारत भाषा और आधुनिकता। भाई या तो आपसे राष्ट्र का स्वरूप या अशोक के फूल, इन दो में से ही पूछा जाएगा। आप इन दो के भी तैयार कर लोगे तो इसी में से आएगा। और आप भाषा और आधुनिकता तीसरे चैप्टर को भी देख सकते हो, 100% गारंटी, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो हमारा वो होता है महत्वपूर्ण पद्यांश। ये भी 10 नंबर का पूछा है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ होगा, एक पद्यांश भी दिया होगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन छांट छांट के लिखते हैं, तथा जो रेखांकित अंश होगा, जिस पे रेखांकित होगी लाइन, उसकी व्याख्या करनी है। इस बात को 10 नंबर है। तथा ये भी हमारा पवन दूतिका, जो कि हरिओत जी ने लिखी है। तथा केकई का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त, तथा श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखी है। इन 3 चैप्टर से ही आएगा जाएगा। आप इन तीनों को भी देख लीजिए। इसी के 10 नंबर है, 20 नंबर हो गए आपके। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें लेखक का साहित्य परिचय। लेखक का साहित्य परिचय पूछा जाता है। तो लेखक का साहित्य परिचय पूछा जाता है वो होता है नंबर 3 लेखकों का याद करना। आप इनमें से 2 के याद कर लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम। आप यदि इन 2 के भी याद कर लेते हो तो आपको इनसे मिलेगा, क्योंकि समझ होते हैं जिसमें से एक का पूछा जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आपसे साहित्य परिचय पूछा जाता है, ना कि जीवन परिचय। तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, ना कि क्या पूछा जाता है साहित्य परिचय में। पहले तो आपका किस लेखक का लिख रहे हो, लेखक या कवि का, उनका नाम, परिवार अर्थात पिता का नाम, पिता माता, उनकी शिक्षा में क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, पुरस्कार अर्थात उपाधि या उपाधि का हिंदी साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान, भाषा, शैली, शैली और मृत्यु। तो एक चीज़ होती है पर उनकी रचनाएं ये लिख सकते हैं, ना कि जीवन परिचय लिखना। आपको उनका साहित्य परिचय पूछा जाता है 12th क्लास में, जीवन परिचय पूछा जाता है 10th क्लास में। ये लेखक और कवि दोनों का होता है। ये 5-5 नंबर का आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कहानी का सारांश लिखिए। किसी कहानी का सारांश एवं उद्देश्य, ये 6 नंबर की पूछी जाती है।
ये जो हमारी कहानी है ना देखते हैं, ये है पंचलाइट और बहादुर। पंचलाइट को हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और बहादुर ये 100% यही आएगा। जैसे एक कहानी लिखनी होती है जिसका सारांश अथवा उद्देश्य लिख सकते हैं आप। इसी बात के 6 नंबर मिलते हैं। अब नंबर 7 क्वेश्चन है, अपने ज़िले का खंड काव्य प्रेस। जो हमारे ज़िले में जो खंड काव्य चलता है वो जो 5 नंबर का आता है तथा उसको लिखना है। तो इसमें श्रवण कुमार, रसीमर्थी, मुक्तियज्ञ, सत्यजीत, त्यागपति। तो आप अपने ज़िले का देखकर, जो कि मॉडल पेपर में ऊपर लिखा रहता है कि यह इस ज़िले के लिए है, तो उसमें से अपने ज़िले का याद कर सकते हैं। 5 नंबर में पूछा जाता है। या आप अपनी कक्षाओं के जो हिंदी विषय पढ़ाते हैं उनसे जानकारी कर सकते हैं कि सर हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ अनुवाद कीजिए। जो संस्कृत गद्यांश होता है उसका संदर्भ अनुवाद भाई 7 नंबर का। इसमें आपको 2 चैप्टर में से याद करना है। एक तो आप संस्कृत भाषा है उनको अच्छे तरीके से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एक महामना मालवीय है भाई। ये 2 चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अपवाद में दिया होता है, या तो आपको पहले संस्कृत भाषा में महत्व में दे दिया होगा या फिर महामना मालवीय में से, लेकिन अथवा में भी लिखा रहता है एक का। आप यदि एक भी याद कर लेते हैं, एक भी चैप्टर को अच्छे से देख लेते हैं तो भी इन्हीं 2 में से आता है। तथा ख में होता है इसी में महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक, जो कि सुभाषी रत्नानी मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है जातक कथा। इन 2 में से आएगा, आपको उसकी व्याख्या करनी है और संदर्भ लिखना है। 2 नंबर और 7 नंबर इसी बात की। प्रश्न नंबर जो 9 होता है मुहावरा, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। इसमें देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दाल में कुछ काला होना, नमक मिर्च लगाना, ऊँट के मुंह में जीरा, अपना उल्लू सीधा करना, आँखों का तारा होना, टकासा जवाब देना, पापड़ बेलना, दांतों के तले उंगली चबाना, दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ी होना, नमक मिर्च लगाना, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अत्यधिक खाने वाले को तनिक सा देना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, आँखों का तारा, अत्यधिक प्रिय। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, आप देख लो, जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है हमारा प्रश्न नंबर 10 जो होता है वो होता है अपठित गद्यांश और पद्यांश, जो कि 5 नंबर का था। ये जो अब के ही किया गया है, इसे संधि की जगह पर लगाया गया है, संधि को हटा दिया गया है। इसमें आपको एक अपठित गद्यांश का मतलब है कि आपने जो कभी पढ़ना हो वो ऐसे ही होगा जैसे कि आपको पीछे गद्यांश दिखाए गए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अशोक के फूल का, वो जो आते हैं वो पठित होते हैं, लेकिन ये अपठित होता है, यही गद्यांश होते हैं। आपको उनमें से उत्तर देखने हैं और अपनी उत्तर की पुस्तिका में लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है हमारा शब्द युग्म अर्थात व्याकरण पोर्शन है। व्याकरण शब्द युग्म, जैसे शब्दों के जोड़ा दिए होते हैं, उनका अर्थ एक होता है। जैसे अबुंज और अबुंद, पथ और पंथ, और अनल अनिल, श्रवण श्रमण, वसम व्यसम के और होगा इनके बीच में लिखा मिलेगा आपको पंथ और पंथ, अनल और अनिल, श्रवण और श्रमण, वसम और व्यसम। नेक्स्ट होता है इसी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जानने की इच्छा रखने वाला, जैसे कोई जीत ना सके, जिसकी कल्पना न की जाए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, अशुद्ध वाक्य, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तुमने क्या पढ़ रही हो, ये अशुद्ध वाक्य होते हैं जो कि हमें शुद्ध करके लिखने होते हैं। तथा ये होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला, इच्छुक, इस प्रकार लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें वीर रस छंद अलंकार। ये जो रस छंद अलंकार होता है, ये थे हमारे एक शब्द के 2 अर्थ, अस्वर, विधि, अली, चपला, पयोधर। अगला है हमारा रस छंद अलंकार। रस में हमसे पूछा जाएगा या तो वीर रस या हास्य रस या करुण रस। आपको दिया होगा प्रश्न जो दिया होगा वो दिया होगा वीर रस अथवा हास्य रस को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो आपको एक रस को लिखना होगा, या तो आप वीर रस को लिख सकते हैं या हास्य रस को लिख सकते हैं। इसे हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। थर्ड नेक्स्ट दिया होगा छंद, दोहा और चौपाई, जो कि 2 छंद हैं, दोहा और चौपाई। तो 4 है, सोठा और रोला भी हैं, लेकिन आपसे इन्हीं दो में से पूछा जाएगा
कि 2-2 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का याद आया, 2 नंबर का याद आया। अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इनमें से भी आपको एक लिखना होगा, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो हमने रस छंद अलंकार पर वीडियो को बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पत्र लेखन, जो कि 6 नंबर का होता है, 6 से 8 नंबर में आता है पत्र लेखन। अपने गांव की सफाई हेतु नगर निगम को प्रार्थना पत्र, अपने गांव में जो साफ सफाई कराते हैं नगर पालिका जिसे बोलते हैं, नगर पालिका निगम को प्रार्थना पत्र लिखना। नेक्स्ट आता है हमारा छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र, जो हम स्कॉलरशिप के लिए अपना खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक, जो बैंक का प्रबंधक होता है, उसको प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट होता है कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र। ये 3 हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मैंने तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निबंध, महत्वपूर्ण निबंध है, नंबर आता है ये आतंकवाद की समस्या समाधान, नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। बाढ़ की समस्या, बेरोजगारी से आज़ादी, भाई ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर वर्ष ही आता है किसी न किसी सेट में, 2 से 3 सेट में आपको मिल ही जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव तथा भारतीय चंद्रयान 3, इसके आने के ज़्यादा चांस हैं आपके, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। तो ये था हमारा 12th हिंदी का सिलेबस, जो कि एग्ज़ाम में हमको क्या पढ़ना है। यदि कोई भी चीज़ समझना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।